आप लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया है नगर पंचायत भारत भारी के तीर्थ स्थल भारत भारी सागर पर, क्या है मामला पूरा? देखिए, ये जो तीर्थ स्थली है यहाँ पर कार्तिक मेले का आयोजन होता है और कार्तिक मेले के आयोजन समाप्त हुए लगभग 15 दिन से ऊपर हो रहे हैं। लगभग एक हफ्ते पहले भी मैं यहाँ आया था और यहाँ का जब हालात मैंने देखे थे तो बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत दुख हुआ था कि यहाँ पर तीर्थ सागर है, ये पौराणिक स्थली है, ये धर्म स्थली है और यहाँ पर ऐतिहासिक शिव जी का मंदिर है, तीर्थ सागर है। इसको छोटी अयोध्या बोला जाता है। लेकिन जब मैंने यहाँ का हाल देखा तो वाकई बहुत ही चिंता वाली बात थी कि चारों तरफ गंदगी बिखरी हुई थी, कूड़ा कचरा बिखरा हुआ था। और मैंने एक हफ्ते पहले यहाँ के प्रशासन को, सरकारी अमले को, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा हिंदुत्व और हिंदू और मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, उसको चेताया था कि इस समय रहते एक हफ्ते के अंदर इसको साफ़ कर लिया जाए, वरना आम आदमी पार्टी के लोग आएंगे और साफ़ करेंगे। तो न तो नगर पंचायत के अधिकारियों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, न तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, न तो यहाँ के सांसद के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, न पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, न भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा। और आज हम लोगों ने साफ़ सफाई करी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार मंदिर की राजनीति करती है, लगातार हिंदुत्व की राजनीति करती है, लगातार हिंदू की राजनीति करती है। और यहाँ से जो पूर्व विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के डुमरियागंज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, वो स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट कहलाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मंदिर का अनादर हो रहा है। ये गंदगी मंदिर का अनादर करती, कोई भी तीर्थ स्थली हो, किसी भी धर्म की तीर्थ स्थली हो, अगर वहाँ पर कूड़ा कचरा बिखरा है, वहाँ पर गंदगी है, तो वो निश्चित रूप से उस स्थल का अपमान है, उस स्थल का अनादर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखा। हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी मोहब्बत की राजनीति करती है। हमने यहाँ पर झाड़ू लगाई है, यहाँ पर कचरा उठाया है, यहाँ की डस्टबिन में डाला है। और अब मैं फिर से नगर पंचायत के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कर रहा हूँ कि समय रहते साफ़ सफाई करें, इस पौराणिक स्थली का ध्यान दें, वरना जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती, जब वो फैसला सुनाएगी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। डुमरियागंज के मौजूदा विधायक हैं, वो तो कहीं सफाई करते दिखाई नहीं देती, लेकिन जहाँ वो जाती हैं जिस पौराणिक स्थल पर, वहाँ सफाई धुलाई जरूर होती है। देखिए, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र क्या है। वो तो स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अनुयायी बताते हैं, लेकिन उनके आचरण को अपने आचरण के साथ मिला नहीं पाते हैं, उनके आचरण को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। भगवान राम के बारे में हम जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, वो त्याग उनका चरित्र है, प्रेम उनका चरित्र है, सौहार्द उनके चरित्र में शामिल है, सहिष्णुता उनके चरित्र में शामिल है, समरसता उनके चरित्र में शामिल है। भगवान राम को जितना हम जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जब वो चित्रकूट के अंदर थे तो कौल और भील को अपने परिवार की तरह अपने साथ रखते थे। गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से करते थे। जब वो वनवास पे जाते थे तो शबरी के झूठे बेर खाते थे। तो जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये चरित्र हो कि वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई नफरत नहीं करते हैं छोटे बड़े की, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करते हैं तो वो खुद बताते हैं कि राम के मानने के मामले में उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ तक आपने स्थानीय विधायक की बात की, ये जनता भी ये बात कह रही, काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रही, काफ़ी बेबस मजबूर दिखाई पड़ रही हैं, अपने शायद अधिकारों को नहीं समझ पा रही, जिस तरीके से उनको लड़ना चाहिए इस क्षेत्र के अंदर। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जमकर नफरत की राजनीति का मुकाबला करें। हम लोग उनके साथ हैं, जहाँ ज़रूरत हो हम नफरत की राजनीति का मुकाबला करने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके पीछे खड़े रहेंगे। अगर उनको इस बात की चिंता है कि वो बड़ी नेता हैं और आम आदमी पार्टी यहाँ पे छोटी पार्टी, तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन लड़े कम से कम, डरे मत। विधायक कमजोर नजर पड़ रही हैं, लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों कमजोर दिखाई? वो मौजूदा विधायक हैं। जो स्थानीय क्षेत्र में जो चर्चा होती है वो शायद कोई सेटिंग गेटिंग की राजनीति है। क्योंकि एक बात वाकई समझ में नहीं आती, मैं जब भी क्षेत्र में निकलता हूँ डुमरियागंज के अंदर, लोग कहते हैं कि भैया जब अपनी पुलिया का पेमेंट लेना होता है, आरसीसी का पेमेंट लेना होता है, नाली नर्दहे का पेमेंट लेना होता है, तो कोई समस्या नहीं आती। यानी जो उनके व्यक्तिगत काम है उसमें कोई समस्या नहीं आती। उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होता, उनके लोगों के ऊपर मुकदमा कभी आज तक दर्ज नहीं हुआ, लेकिन आम मुसलमानों के खिलाफ खूब मुकदमे दर्ज हुए क्षेत्र के अंदर। तो क्षेत्र के लोगों में ये चर्चा होती कि शायद कोई अंदर खाने से सेटिंग होगी। और जहाँ तक बात रही कमज़ोर दिखने की, तो भाई अगर आपको भगाया जाए और आप भाग जा रहे हो तो भागता तो वही है जो कमज़ोर होता है। मैं तो लगातार ये बात कह रहा हूँ कि
हिंदुस्तान मोहब्बत की बुनियाद पे चलेगा, डुमरियागंज मोहब्बत की बुनियाद पे चलेगा। डुमरियागंज में हम नफरत की राजनीति नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से आज हमने यहाँ कूड़ा कचरा साफ़ किया है भारत भारी के अंदर, उसी तरीके से डुमरियागंज के अंदर जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग अपनी बयानबाजी के जरिए, जो लोग अपनी राजनीति के जरिए डुमरियागंज में नफरत का कूड़ा कचरा बिखेर रहे हैं, उनको इसी तरीके से जैसे आज यहाँ हमने कूड़ा समेटा है, उसी तरीके से अपने मोहब्बत की झाड़ू से उनको, उस कचड़े को हम जहाँ से वो आए हैं वहाँ भेजने का काम करेंगे।